जोल्हुपुर आरओबी के 7 साल के वनवास का अंत, 54.27 करोड़ की मंजूरी से अब हमीरपुर कालपी मार्ग पर थमेगा जाम का झाम। जनपद जालौन की लाइफलाइन माने जाने वाले हमीरपुर कालपी मार्ग पर पिछले 7 वर्षों से विकास और उम्मीदों के बीच लगा रेलवे फाटक का रोड़ा अब हमेशा के लिए हटने वाला है। जोल्हुपुर मोड़ पर बन रहे बहुप्रतीक्षित 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के अधूरे पड़े काम को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने 54,27,50,000 रुपए की भारी भरकम राशि की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही उन हजारों राहगीरों, स्कूली बच्चों और मरीजों के लिए राहत की नई किरण जागी है, जो पिछले 7 सालों से भीषण जाम, धूल और सड़क हादसों के साये में सफर करने को मजबूर थे। 5 जनवरी 2026 को जारी हुए इस शासनादेश ने जालौन सहित हमीरपुर और महोबा के 100 से अधिक गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस परियोजना का इतिहास संघर्षों और प्रतीक्षा की लंबी दास्तां समेटे हुए है। कानपुर झांसी रेल सेक्शन पर जोल्हुपुर फाटक पर ट्रेनों की आवाजाही के कारण लगने वाले घंटों लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए 23 मार्च 2018 को इस आरओबी का शिलान्यास किया गया था। शुरुआत में इस 4 लेन पुल की लागत 46 करोड़ 38 लाख रुपए तय की गई थी और इसे 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन समय बीतने के साथ ये प्रोजेक्ट फाइलों और फंड की कमी में उलझता चला गया। पहले इसकी लागत संशोधित होकर 46.58 करोड़ हुई और अब निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों और तकनीकी जरूरतों को देखते हुए इसे 54.27 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्वीकृत बजट में से 1,315.97 लाख रुपए रेलवे के हिस्से के कार्यों के लिए और 4,111.53 लाख रुपए पहुंच मार्ग, अप्रोच रोड और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। निर्माण की इस लंबी प्रक्रिया के दौरान आम जनता को जो कष्ट झेलने पड़े वो किसी त्रासदी से कम नहीं थे। अधिकारियों ने 2 साल पहले आनन फानन में 1 लेन तो खोल दी, लेकिन उचित रखरखाव और अधूरे निर्माण के कारण ओवरलोड वाहनों ने पुल के 7 एक्सटेंशन ज्वाइंट्स को उखाड़ फेंका। स्थिति इतनी विकट हो गई कि पूरे आवागमन को बंद करना पड़ा और लोगों को करीब 25 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। उस दौरान स्कूली वाहन और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं घंटों जाम में फंसी रहती थीं, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त था। कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने जनभावनाओं को समझते हुए इस मुद्दे को शासन स्तर पर पुरजोर तरीके से उठाया और विभागीय लापरवाही पर सवाल खड़े किए। शासन ने भी अब कड़ा रुख अख्तियार करते हुए विभाग से जवाब तलब किया है कि निर्धारित समय में रेलवे हिस्से का काम क्यों पूरा नहीं हो सका। शासन द्वारा जारी ताजा दिशा निर्देशों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नियुक्त करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य तकनीकी स्वीकृति ली जाए। बजट के विस्तृत ब्यौरे में यूटिलिटी शिफ्टिंग यानी बिजली के खंभों और तारों को हटाने के लिए 32.63 लाख रुपए, भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करने के लिए 116.38 लाख रुपए और पुराने अवरोधों को हटाने के लिए 6.16 लाख रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही सिविल कार्यों पर 18% जीएसटी का भुगतान सामग्री के भौतिक सत्यापन के बाद ही किया जाएगा। प्रमुख अभियंता विकास को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि बजट का एक भी पैसा अन्यत्र खर्च न हो और निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। इस आरओबी के पूर्ण होने के साथ ही कालपी और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की नई लहर आने की संभावना है। क्षेत्रीय विधायक विनोद चतुर्वेदी का कहना है कि ये पुल मात्र ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा का सेतु है। इसके बन जाने से न केवल कालपी बल्कि औद्योगिक इकाइयों और माल ढुलाई वाले भारी वाहनों को सुगम रास्ता मिलेगा। जोल्हुपुर मोड़ पर लगने वाला मीलों लंबा जाम इतिहास बन जाएगा और 1 लेन पर हो रहे हादसों पर पूरी तरह अंकुश लग सकेगा। फिलहाल शासन की इस हरी झंडी के बाद सेतु निगम ने अपनी तकनीकी औपचारिकताओं को तेज कर दिया है और बहुत जल्द मौके पर भारी मशीनों की गूंज सुनाई देगी, जो पिछले 7 साल से अधूरे पड़े इस सपने को धरातल पर उतारने का काम करेंगी। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुने। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।